हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर खुदा पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन खुदा। आप महान और दयालु परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति के लिए सजदा करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, खुदावन खुदा पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि को रचने वाला पिता मेरा वो आनंदित हो। यहोवा राफा देगा शिफा मुझको, यहोवा शालोम देगा शांति मुझको। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि को रचने वाला पिता मेरा वो आनंदित हो। सारी सृष्टि को रचने वाला पिता मेरा वो आनंदित हो। यहोवा राफा देगा शिफा मुझको, यहोवा शालोम देता शांति मुझको। है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए, हे सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि को रचने वाला पिता मेरा वो आनंदित हो। सारी सृष्टि को रचने वाला पिता मेरा वो आनंदित हो। यहोवा देगा शिफा मुझको, यहोवा शालोम देता शांति मुझको। मेरा प्रभु है, संभव है सब कुछ उसके लिए, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि को रचने वाला पिता मेरा वो आनंदित हो। सारी सृष्टि को रचने वाला पिता मेरा है आनंदित हो। यहोवा राफा देगा शिफा मुझको, यहोवा शालोम देता शांति मुझको। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए, ईमान है मेरा प्रभु। है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि को रचने वाला पिता मेरा वो आनंदित हो। सारी सृष्टि को रचने वाला पिता मेरा वो आनंदित हो। वो सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो इसी के काबिल है। वो महिमा के योग्य है, तारीफ के योग्य है। आदर, महिमा और जलाल हम सदा उसको देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमारे जीवनों को ब्लेस करता है, वो हमारे जीवनों को नया करता है। यीशु मसीह हमारी माफी है। हालेलुया,
स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सब जन का। हालेलुया। आज फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, उसकी हजूरी में आए हैं, उसके वर्ड ऑफ गॉड को लेने के लिए। वर्ड ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको कहेंगे हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम उसको लिखेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। बोलो का परमेश्वर है वो, बोले लोगों का परमेश्वर है, भले लोगों का परमेश्वर है वो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पापी थे और पाप में थे तब ही मसीह हमारे लिए मारा गया। वो हमारे पापों की क्षमा है, हमारे लिए है वो, हमारे लिए। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि वो हमारा परमेश्वर है और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है। आप कहें वो मेरा परमेश्वर है। आज जितने लोग आज का वर्ड ऑफ गॉड सुनेंगे, जितना वचन सुनेंगे आज, वो आज ब्लेस्ड हैं और आशीषित हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि अपने वचन को बेच के चंगा करता है। उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और जिससे जो आत्मिक आंखें जिनकी बंद हैं वो आंखें खुलती है उस प्रकाश के द्वारा। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा है कि पौलुस की आत्मिक आंखें बंद थी, और जब अभिषेक उसके पास आया, यीशु मसीह उसके पास गया, वचन जो देहधारी हुआ था वो उसके पास गया यीशु मसीह, और उस वचन ने जब खुला तो उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। वो प्रकाश पड़ा उसके ऊपर। उसके बाद क्या हुआ? उसकी आंखें खुली। हालेलुया। क्योंकि ये इस वचन के खुलने थे। वचन यीशु मसीह, बाइबल हमें बताती है कि उसने जो वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन देह में आया, उसने देहधारी, वो हमारे बीच में आया, प्रभु यीशु मसीह। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास होते हैं, साथ होते हैं, तो हमें दिखता है, साफ साफ दिखता है। हालेलुया। इसीलिए वो वचन बेच के चंगा करता है। उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है उसका। इसलिए बाइबल में लिखा, दाऊद क्या कहता है? कहता है उसका वचन मेरे लिए सुख का मूल है, उसका वचन मेरे लिए मंत्री है, उसका वचन मेरे लिए सोने चांदी से बढ़कर है। हालेलुया। इसीलिए वो वचन में सामर्थ्य थी और कामों में सामर्थ्य था प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहती है इस बात को। हालेलुया। वो अपने वचन में और बातों में, कामों में सामर्थ्य था। आमीन। वो अपने वचन और कामों में और बातों में सामर्थ्य था। वो सामर्थ है, वो ही सामर्थ है, वो ही सामर्थ है। कहें वो ही सामर्थ है, वो ही सामर्थ है, वो ही सामर्थ्य है। हालेलुया। आज मैं आपके साथ वचन शेयर करने जा रहा हूं जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। उस वचन में लिखा है कि मत्ती पढ़ते हैं, मत्ती 5 उसकी 8 अध्याय में लिखा है, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। ये शुद्धिकरण, शुद्ध होने के लिए, साफ और शुद्ध होने के लिए। हालेलुया। साफ और शुद्ध। कुछ लोग साफ हैं मगर शुद्ध नहीं है, कुछ लोग शुद्ध है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मन की आंखें भी ज्योति में हो और तुम्हारे हृदय शुद्ध हो जाए, शुद्ध मन के साथ। आमीन। ये जो पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी शव को छुए, लाश को छुए, तो वो क्या होता है? वो अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धि के लिए उसको 7 दिन के लिए अलग रहना पड़ता है।
वो 7 दिन के लिए उसको शुद्ध होना पड़ता था, एक परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके उसको अलग कर दिया जाता था। और बाइबल कहती है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर। हालेलुया। तब लिखा कि जब किसी शव को छूते थे, किसी लाश को छूते थे, डेड बॉडी को छूते थे, तब वो अशुद्ध हो जाता। तो उसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा कि उसने एक विधि बताई है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा 7 दिन के लिए। जब मरियम थी, मरियम को कोढ़ हुआ, वो अशुद्ध हो गई। तो परमेश्वर ने, जब मूसा ने प्रार्थना की, हे यहोवा उस पे दया कर, जब उसके लिए प्रार्थना की मूसा ने, कहा हाँ वो तो मैं उसको चुका हूं, उसको शुद्ध रहने के लिए उसको 1 हफ्ता जो है वो 7 दिन जो है वो शामनी के बाहर रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो क्या लिखा कि यीशु का शव जब क्रूस से उतारा गया, तब चेलों के लिए भी शुद्ध करने के लिए, उनको साफ करने के लिए उनको एक दिन चाहिए था। हालेलुया। क्योंकि तब उन्होंने भी डेड बॉडी को छुआ, जब क्रूस से उतारा तो कब्र में रखा, तो तब उनके लिए एक शुद्धिकरण था। उस शुद्धिकरण को लेने के लिए, उसको शुद्धिकरण को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, जी उठने के बाद क्या कहा, अभी मत छूना, क्योंकि आप पहले छू चुके थे मुझे। क्योंकि चेलों ने तब भी एक शव को हाथ लगाया था जब यीशु मसीह को क्रूस से उतारा गया। तो वो एक लाश थी, वो मर गया। बाइबल में लिखा है वो मर गया हमारे लिए। तो जब उसको मृतक शरीर को क्रूस से उतारा तो वो क्या थे, वो पुराने नियम के अनुसार यीशु मसीह उनको ये बताना चाहते, उस वचन को पूरा करने के लिए, पुराने नियम की बातों को पूरा करने, वचन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने उनके लिए एक दिन ठहराया, हम पेंतीकोस्त का दिन कहते हैं। वो पवित्र आत्मा पाने का दिन नहीं था, वो साफ करने का दिन था, उनको शुद्ध करने का दिन था। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम तब तक यरूशलेम से बाहर ना निकल लेना, क्योंकि तुमने लाश को छुआ और वो तो अशुद्ध है। क्योंकि वहां पे फरीसी और सदूकी भी थे, और जो मूसा की व्यवस्था को मानते थे, उसके अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि ये व्यवस्था में लिखा था कि जो किसी शव को हाथ लगाए तो वो अशुद्ध है, उसको शुद्ध। तो इसीलिए बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा का इंतजार करना चाहिए, तुम्हें सामर्थ का इंतजार करना चाहिए। जब तुम सामर्थ पवित्र आत्मा पाओगे तब पाओगे। और जब आग की जीबे लपटें आई तो लिखा वो आग से क्या किए गए, शुद्ध किए। जब यशायाह कहा कि मैं अशुद्ध होठों वाला हूं, तो परमेश्वर ने एक लिखा कि वहां पे अंगारा आया, कोयला आया, जलता हुआ उसके होंठों पे लगा, वो शुद्ध हो गया। मतलब आग जो है वो शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल की गई। वहां पर चराग सफाई और पानी से नहीं निकलता होता है, तो उनको जलाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं। खेतों में देखा, जब फसल काटते हैं कई बार, तो उनका फसल का रह जाता नीचे वाले वो सब घास जो भी होता है, तो उसमें उनको आग के साथ किसान लोग जला देते हैं ताकि वो खेत एकदम बिल्कुल साफ हो जाए। तो लिखा उस शुद्धिकरण के लिए यीशु मसीह ने उनको कहा चेलों को कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें इंतजार करना है अब शुद्ध होने के लिए। हालेलुया। इसलिए कहा कि जब पेंतीकोस्त का दिन आया, उनके शुद्धिकरण का दिन आया, पर आग की जीभें आई, क्योंकि जब पतरस ने इंकार कर दिया, प्रभु को इंकार कर दिया, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम मेरा इंकार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इंकार करूंगा।
वहां पे पतरस भी दोषी था, क्योंकि उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं भी तब तुम्हें नहीं देखूंगा। मगर पतरस को माफी देने के लिए, उसको सही करने के लिए भी, उसकी गलती को भी सही करने के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि पेंतीकोस्त के दिन में आप आओगे, तब तक यरूशलेम से ना निकलना, क्योंकि आपके लिए एक शुद्धिकरण किया जाएगा, एक शुद्ध करने की विधि की जाएगी, वो भी आग के द्वारा। इसीलिए जब पेंतीकोस्त का दिन आया, पतरस उससे पहले पतरस इनकार कर चुका, क्योंकि वो शुद्ध नहीं था, वो डर गया था मन। इसलिए कहा तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। लिखा तब तक तुम मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि मैं पिता के पास जाऊंगा। जब पतरस इनकार हुआ, उसका बपतिस्मा, जब आग की लपटें आई, आग की जीभें निकली, और पेंतीकोस्त वाले दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो वहां पे क्या हुआ? पतरस भी साफ हुआ, और उसके बाद वो दलेरी के साथ खड़ा हुआ। दलेरी के साथ खड़ा होने के बाद उसने उन्हीं लोगों में कहा कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को मारा, तुम लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया यीशु को। जब आग आई तो पवित्र आत्मा किया, और आत्मा तब पाया जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास जब उनको मिले, और उनके अंदर उनको क्या बोला? फूका, बाइबल कहती है फूका, और कहा पवित्र आत्मा। तब पवित्र आत्मा मिला उन्हें। तो पहले क्या हुआ? पहले उनका शुद्धिकरण हुआ, क्योंकि यीशु मसीह के बाद जब यीशु मसीह ने कहा तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा, क्योंकि वो उनके साथ थे। जब यीशु मसीह उनके पास से चले गए, हटाए गए, जब अलग हो गए उनसे, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा लो, और फूका उनके ऊपर पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहते हैं जिन लोगों ने मसीह यीशु को पहन लिया, बपतिस्मा लिया, और जिन लोगों ने यीशु को पहन लिया, हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में, इन वचनों को ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा गलातियां 3 उसकी 26 आयत में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। विश्वास जो करते हैं मगर उसी का उद्धार होगा। और फिर लिखा तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। यहां पे जब हम वचन को पढ़ते हैं, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया। और पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं कि मूसा का जो मूसा इजराइलियों को निकाल के लेके आया, जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के लेके आया और आगे लाल समंदर आया, उनका पहले पानी के साथ उनको साफ किया, वो बपतिस्मा था उनका। क्योंकि मिस्र देश में वो पाप करते थे, वो हर बुरा काम करते थे, मिस्रियों की विधियां करते थे, मिस्रियों जैसे काम करते थे, मिस्रियों में गुल मिल गए हुए थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा इनका बपतिस्मा होना जरूरी है। तो लिखा जो समंदर उतर गए, समंदर पार उतर गए, उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया जो समंदर पार उतर गए। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनको छुड़ाने से पहले क्या किया? एक बपतिस्मा दिया। जिन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया, जिन्होंने को पहन लिया, क्योंकि उनको परमेश्वर की आगोश में आना जरूरी था। इसीलिए उनका बपतिस्मा वहीं पे हो गया इजराइलों को। फिर जब सियोन
पहाड़ के पास लेके गए तो वहां पर परमेश्वर ने अपनी अपनी व्यवस्था थी, अपनी विधियां, अपनी कि आपका शुद्ध रहना, क्योंकि वहां पे लोथे थे, लोथों के साथ अशुद्ध होते थे। जितने काम, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया इससे लास्ट संडे में कि परमेश्वर ने जब उनको कहा कि मिस्र में से जब तुमको निकाल ले आए तो मिस्रियों जैसे काम नहीं करने, और जब मैं कनान में लेके जा रहा हूं तो वहां पे जो लोग रहते हैं, खतना रहित लोग रहते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते, खतना रहित लोग, उनको मैं तुम्हारे आगे से निकालने जा रहा हूं, और उनके जैसे भी काम नहीं करने। अपने आप को पवित्रता शुद्ध रखना, क्योंकि वहां पे लिखा कितने घृणित पाप करते थे वो। तो वहां पे बाइबल में लिखा हुआ है कि कौन कौन से पाप थे, कैसे घृणित पाप थे। हालेलुया। इसलिए उन पापों के बारे में बताया परमेश्वर ने कि उनके से काम नहीं करने। तो उनका वहां पे जब आया तो उनको लाल समंदर में से निकालने पर उन्हें बपतिस्मा दिया गया, ताकि वो परमेश्वर की विधियों और नियमों को सीख सके। खारा बारी खेत से खेरे जैसे। ओ धन्यवाद परमेश्वर। बोलो, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मरती है उसका वचन सामर्थ से भरा हुआ। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, थैंक्स करो। तेरे नाम तो शाना वाले वारे जाए, तेरे नाम तो शाना वाले वारे जाए। यीशु 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 जप दे जाए। हालेलुया। तो बाइबल क्या बताती है हमें कि हमें परमेश्वर के साथ मिले रहना है, पवित्रता वाले जीवन को लेके रखना है। आग का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा फूका, यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा लो शुद्धिकरण के बाद। उसके बाद पतरस को होश आई और पतरस ने क्या किया? पतरस ने बताया कि तुम लोगों ने, तुम ही ने यीशु मसीह को और यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, तुम लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो ऐसे ही बाइबल में ऐसे ही कुछ भी वचन ने लिख दिया हुआ, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उसके पास सामर्थ्य है, ताकत है। उसे जो कुछ भी दिया हमें सोच समझ के दिया। इसीलिए जब आज क्या है, आज बपतिस्मे के बाद भी लोग मरे हुए हैं। वो जब हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, यीशु मसीह के साथ जी भी उठे, यीशु मसीह के साथ मर गए, बपतिस्मा लिया, मर गए, यीशु मसीह के साथ जी भी उठे। तो इसीलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के लिए उनको बोला कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब सामर्थ पाओगे। तब उनका शुद्धिकरण हुआ और फिर उन्होंने प्रचार किया। फिर एक दिलेरी आई उनके पास। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब मूसा को के साथ इस्राएलियों को लेके आए, उनका भी शुद्धिकरण किया, ताकि वो जिस देश में जाने के लिए लेके जाने के लिए अब उनको लेके जा रहा था परमेश्वर, वो समझ सके। हालेलुया। इसीलिए लिखा कि तुम किसी शव को छू के, लाश को छू के अशुद्ध ना हो जाना। गोलियत क्यों मारा गया?
क्योंकि गोलियत ने बपतिस्मा नहीं लिया था, मतलब कि खतना रहित था, वो उसने खतना नहीं करवाया था, खतना रहित था। इसलिए दाऊद ने कहा ये खतना रहित परिस्थिति जो है, ये परमेश्वर की सेना को क्यों ललकारे, ये खतना रहित है। इसीलिए बपतिस्मा हमें जरूरी है। मसीह में हम मर गए, मसीह में जी भी उठे, फिर मसीह के साथ जी भी रहे हैं, वो जिएंगे भी। इसीलिए कहा कि जब तुम एक बार पवित्र कर दिए गए, एक बार तुमने बपतिस्मा ले लिया, एक बार मन फिरा लिया, तो आपको वैसे ही रहना चाहिए। और आज बपतिस्मे के बाद भी लोग क्या है, उसी प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि वो पीछे चले गए, वो मरे हुए एक शव के समान है, एक लाश के समान है वो। और जब हम उनसे मिलते हैं, उनके साथ दोस्ती रखते हैं, तो उनके काम भी, इसलिए लिखा कि जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा हमारे मरे हुए कामों में से हमें जिलाएगा, हमारे साथ मरे हुए लोगों में से हमें बाहर निकाल लेगा, खींच निकालेगा हमें उन मृत्यु में से, उन लोगों में से, उस सोसाइटी में से जो मरे हुए हैं, जो मरे हुए काम करते हैं। हालेलुया। इसीलिए कि यीशु मसीह ने जब जो अपराधी थे, पापी थे, उनको बचाने के लिए अपनी 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 जान को दी। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु, संभव है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि को रचने वाला पिता मेरा वो आनंदित हो। तो ये जो लिखा है कि शुद्धिकरण के बारे में लिखा है कि उस लाश को मत छूना, जब यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ा, यीशु मसीह को उतारा क्रूस के ऊपर से उन्होंने, तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हें एक कमरे में रहना पड़ेगा, तुम्हें एक जगह इंतजार करना पड़ेगा। यहां पे भी तुमने लाश को छुआ है। और इस बात के लिए वो जो यहूदी थे, उन्होंने उन पर, चेलों पर दोबारा अटैक करना था, इसी बात के लिए कि तुम अशुद्ध हो चुके हो। वो आज भी मूसा की व्यवस्था को मानते थे, आज भी मानते हो कि उनको नहीं छूना। एक कमरे में रखा गया शुद्धिकरण के लिए, जैसे मूसा को शामनी के बाहर रखा गया। हालेलुया। लिखा हर एक जन आग से शुद्ध किया, आग से पवित्र किया। इस बात को यूहन्ना भी कहता है कि जब मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, वो पवित्र आत्मा से आग से बपतिस्मा देगा वो तो। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, लिखा तब कबूतर आया, आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। तब यीशु मसीह शरीर में थे, घर में रहते थे, कईयों ने टच किया, कईयों के साथ उठते बैठते। जिसमें के बाद लिखा उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया कबूतर की तरह। लिखा जब वो मरे, डूब गया यूहन्ना से और बाहर आ गए। जो मसीह यीशु के साथ मरे और वो जिएंगे भी। उसके मरने के मतलब बपतिस्मा लेना। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं और बाहर आते हैं, लिखा तब पवित्र आत्मा हमारा इंतजार कर। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा। आमीन। इसीलिए बाइबल क्या कहती है हमें कि शुद्ध बनो, पवित्र बनो, वाले परमेश्वर को देख सकते हैं। कुछ लोग साफ तो हैं मगर शुद्ध नहीं है। पवित्र आत्मा जब पेंतीकोस्त का दिन आया, वो शुद्ध किए गए।
हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ एक बार फिर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी पवित्र हजूरी के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। आप ही के नाम को महिमा देते हैं। खुदावन खुदा पवित्र। लिखा, आत्मा भी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। इसलिए पौलुस कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं सामर्थ्य होता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है? मेरी मदद करता है, मेरी सहायता करता है। आत्मा भी निर्बलता में, दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसीलिए बपतिस्मा हमारे लिए लेना जरूरी है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तेरी ही मार से हम सब ने शिफा पाई है। जिंदगी मौत की वादी से निकल आई है। तेरे ही मार से हम सब ने शिफा पाई है। जिंदगी मौत की वादी से निकल आई है। वो तेरा खून जो बह निकला है, नदियां बन गए। वो तेरा खून जो बह निकला है, नदियां बन गए। तेरी ही मार से हम सब ने शिफा पाई है। तेरी ही मौत से हम सब ने जिंदगी पाई है। जिंदगी मौत की वादी से निकल आई है। तेरी ही मार से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना में जाएंगे। जो बीमार हैं वो अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, और जिनके पास ऑयल है, पानी है, वो उनको अपने पास रखो। वो तेरा खून जो बह निकला है, नदियां बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बीमार है अपनी बीमारी जगह पे हाथ रखे। अब बीमारों के लिए प्रार्थना होगी, क्योंकि आज का वचन जो है आपके लिए सामर्थ्य है। इसीलिए आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जितने बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। उसी के कोड़े खाने से खुदा बाप यीशु के मरने से हमें जीवन मिला, उसके टांगे जाने से क्रूस पे हमें जीवन मिला, हम आजाद हुए। उसके बांधे जाने से हम आजाद हुए। उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो चुके, और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर
हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा, पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी वर्ड ऑफ गॉड के लिए, आपके वचन के लिए जो आपने हमें दी है परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्तियां आपको छोड़ के जाए, बीमारियां छोड़ के जाए, निर्बलताओं दुर्बलताओं से आप छूट जाओ, पत्थरियां और सोलियां जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उनको कैंसिल करते हैं। जो शैतान के आपके हेल्पर हैं वो कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो शैतान अपने डिवाइन हेल्पर भेजता है कई बार, वो कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवनों में से नेगेटिव पावरें जाए, शैतान की योजनाएं कैंसिल हो, हर एक दुष्ट आत्मा बांधा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह ने आपको ब्लेस करने के लिए भेजा हुआ। उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया। बाइबल कहती है पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। मेरे पिता, मैं सब कुछ पूरा होने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जितने जन इस वचन को सुन रहे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। चंगी हो जाओ, आजाद हो जाओ, आशीषित हो जाओ, छूट जाओ निर्बलताओं से, दुर्बलताओं से, पाप के बंधन से आजाद हो जाओ। हर एक शैतानी ताकत घुटने टेके आज। आपके कोर्ट के केस हल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं लहू को घोषित करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को घोषित करता हूं आपके जीवनों के ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर। आशीषित हो जाए, बुरे कामों से, बातों से, बंधनों से छूट जाए, वे व्यभिचार से छूट जाए, नशे की आत्माएं चाहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं किसी जन को देख रहा हूं कि नीले रंग की चुन्नी, जो सिर पे चुन्नी पगड़ी जैसा कुछ है, कुछ नीले रंग, ब्लू कलर का, जो इस वक्त देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उन्हें छूने जा रहा है, उसको ब्लेस करने जा रहा है। ब्लू कलर सिर पे बंधा हुआ देख रहा हूं मैं, ब्लू कलर, कुछ दुपट्टा परना टाइप कुछ मैं देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, वो आपकी परिस्थितियों से बाहर निकालने जा रहा है, आपके डिप्रेशन से आपको बाहर निकालने जा रहा है परमेश्वर। मैं आपके जीवनों पे चंगाई की घोषणा करता हूं। आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, प्रेयर लाइन नंबर पे, कॉल सेंटर के नंबर पे आपने इस टेस्टमनी को लिखाना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आपको डिप्रेशन से आजाद करने जा रहा हूं। वो अब बोझ है, वो बोझ आपके सिर के ऊपर नीले रंग का कुछ देख रहा हूं बंधा हुआ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। सब कुछ यीशु मसीह के अधीन है। सारी सल्तनत, पूरी सृष्टि, मेरे पिता, जितने लोग हैं ये सब तेरे हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये छुए, आपके स्वर्गदूत एंजल्स को भेजता हूं मैं उनके घरों में। स्वर्गदूतों जाओ, दुष्ट आत्माएं वो चिल्लाएं और निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, दया और प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ। एक बार फिर परमेश्वर की हजूरी में हम थैंक्स करते हैं, उसी के नाम को महिमा देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आप ब्लेस हो, आशीषित हो। तेरी ही मार से, ये लिखना, आपने लिखना है, तेरी ही मार से हम सब ने शिफा पाई है। तेरी ही मार से हम सब